हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया? रिसरा में। भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? कानपुर में। भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किस वर्ष में लगाई गई? 1812 ईस्वी में। भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुरम केरल में ट्रावनकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुआ? 1950 ईस्वी में। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? जूट उद्योग को। भारत में संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? 35%। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब की गई? 1936 ईस्वी में। सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1906 ईस्वी में रानीपेट नामक स्थान पर। अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1944 ईस्वी में। भारत के किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजनी उर्वरक की। भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? पोटास उर्वरक के लिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक हैं? बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में। भारत के किस राज्य से 2/3 रेशम प्राप्त होता है? कर्नाटक से। भारत के किस नगर में चर्म उद्योग सबसे अधिक हैं? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? 1940 ईस्वी में। देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? जमशेदपुर, झारखंड में। भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित हैं? झारखंड में। भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है? लौह इस्पात उद्योग पर। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर हैं? मुंबई हावड़ा वाया रामपुर। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट व रुई उद्योग। होजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? पंजाब में। रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? कर्नाटक में। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है? सिंदरी, झारखंड। भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? बरेली में। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? अहमदाबाद में। भारत में पेराई मील व ताले का उत्पादन कहाँ होता है? अलीगढ़ में। चोर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। सीसा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक हैं? फिरोजाबाद में। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। तार व केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल में। भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? चाय उद्योग में। नैपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की? जॉर्ज ओकलैंड ने। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? चितरंजन, वाराणसी में। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? महरौरा, बिहार में। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई, असम में। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? पेनिसिलिन के लिए। कौन से राज्य से में रेल के डिब्बे का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? पंजाब व हरियाणा। सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? मुंबई में। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? छोटा नागपुर का पठार।
किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार को। भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? बेला डीला से। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में बाबा बदून की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क के लिए। भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? हेमेटाइट। जावर और रामपुरा अगूचा खान किस खनिज से संबंधित है? जस्ता व सीसा से। पलामू एवं लोहरदंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट के लिए। भारत का 55% अभ्रक कौन सा राज्य उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश से। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? गोंडवाना से। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? सफेद संगमरमर। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहाँ किया गया था? रानीगंज में। न्यूवेली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ था? डिगबोई असम में। ओएनजीसी तेल व प्राकृतिक गैस उद्योग की स्थापना कब की गई? 1956 ईस्वी में। काईकालूर खनिज किस तेल किस नदी घाटी क्षेत्र में है? कृष्णा गोदावरी में। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोंडा में। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में। एनएचपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। एनएचपीसी की स्थापना कब हुई? जून 1976 ईस्वी में। एईसी का पूरा नाम क्या है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन। परमाणु उद्योग ऊर्जा परमाणु ऊर्जा आयोग। एईसी का स्थापना कब हुई? 1948 ईस्वी में। डीएसी का पूरा नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग। डीएसी की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में। कौन सा स्रोत गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? बायोगैस। किस प्रकार की ऊर्जा से वायु प्रदूषण सबसे कम होता है? सौर ऊर्जा से। भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? ताप विद्युत से। भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? विंझीन जाम में त्रिवेंद्रम के पास। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? गुजरात में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? अप्सरा 1956 ईस्वी में। शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है? जरलीना। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? कामनी 1988 ईस्वी। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ? 1969 ईस्वी में। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तारापुर से। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। रावतभाटा परमाणु केंद्र कहाँ है? राजस्थान में। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारत में वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं? 20। भारत के परमाणु रिएक्टरों में कितने मेगावाट विद्युत पैदा होती है? 4780 मेगावाट। भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल उत्पादित विद्युत का कितने प्रतिशत है? 3%। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत व भूटान की। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर है? शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर।
भारत व एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? दार्जिलिंग में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 67%। भारत में ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? 70%। तालचेर एवं इन्नौर किसके लिए विख्यात हैं? तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। एनटीपीसी सिंगरौली कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। टनकपुर परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य पूर्णतः किस प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर है? जल विद्युत ऊर्जा पर। BARC का पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC का मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।